हेलो पार्थ। हेलो सागर भैया। वेलकम टू सिंपल टॉक्स। थैंक यू। तो ये हमने पॉडकास्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया है। हर्ष पुल दैट वीडियो। ओके, तो यार पहले तो बताओ कैसे हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया हूँ मैं। बहुत बढ़िया हो। लाइफ इज़ गोइंग ग्रेट। लाइफ इज़ गोइंग ग्रेट। ओके, तो यार हम लोग शुरू करते हैं तुम्हारे लेटेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब अभी तुम्हारा कॉलेज लाइफ जस्ट खत्म होने वाला है या हो ही गया है हो almost। गया है काइंड ऑफ। तो उसके बारे में कुछ बताओ। सो पहले आई टेल यू कि मैं कौन से कॉलेज में वगैरह। आई आई स्टडीड इन आइजर पुणे। तो मेरा ड्यूअल डिग्री था, ओके, बैचलर्स प्लस मास्टर्स। ठीक है। एंड स्टार्टिंग के 2 साल तो हम लोग घर से ही बिताए बिकॉज ऑफ कोविड। करेक्ट। सो दैट वॉजंट रियली अ ग्रेट टाइम, बट उसके बाद 2 साल आई वॉज ऑन कैंपस एंड आई वुड से कि दैट वॉज दोज 2 years वर द बेस्ट ईयर्स आई हैड सो फार। मजाक नहीं कर रहा मैं। ओके, बिकॉज द होल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विद योर फ्रेंड्स इन अ हॉस्टल, अमेजिंग। मतलब ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली हम दिन भर हम पढ़ाई वगैरह करते हैं, लेकिन शाम को जस्ट वॉक इन टू योर फ्रेंड्स रूम, बात करो, डिनर पे साथ में जाओ, वीकेंड्स को मस्ती करो। वही द होल थिंग वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई मेड लॉट ऑफ ग्रेट फ्रेंड्स, हैड लॉट ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंसेस। काफ़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हुआ। ओके, आई स्टार्टेड वर्किंग आउट प्रॉपरली। ओके, देन मैंने पढ़ाई पे भी ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, जो चला गया था मेरा कोविड के टाइम पे। ओके, ओके। सो अभी आई फील लाइक आई मीन अ वेरी ग्रेट प्लेस। आई हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द पैंडेमिक। वेरी गुड, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। गुड। तो ये हम इसको एक्चुअली सेल्फ केयर में भी बोल सकते हैं। तो मैंने जब पार्थ के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो उसमें काफ़ी उनके अचीवमेंट्स, देन उसके अलावा उसने जो जो रिसर्च किया है, उसके जो इंटरेस्ट हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा। ओके, तो पार्थ मैंने उसमें से सिर्फ दो ही चीज़ें ली हैं, तो उनको इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज समझाना। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने डीप लर्निंग उसमें देखा। ओके, तो डीप लर्निंग के बारे में कुछ ऐसे एक्सप्लेन करो कि जो नॉर्मल ऑडियंस है, जैसे मैं आई कम फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड, तो मुझे शायद इतनी समझ नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको, डीप लर्निंग? डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग बेसिकली AI एंड मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। ओके, So what is AI? It's basically any program that you make, Okay. computer program, Okay. which tries to mimic human intelligence. ओके, Yeah. So for example, जो chatbots है, हाँ, या फिर even if you write a simple program कि आप उसे hi बोलोगे तो वो hello reply करेगा. That's also trying to mimic human intelligence. That is also AI. ओके, So there are two ways to do it. ठीक है. तो यार एक तो मशीन लर्निंग है जिसमें देर आर सम फिक्स्ड एल्गोरिदम्स जिससे यू ट्राई टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, ओके, देन देयर इज डीप लर्निंग। ओके, सो डीप लर्निंग में द मेन थिंग इज न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, दे आर टूल्स ओके, which learn on their own. They are algorithms which learn. Okay. Basically. So उनमें they have something some parameters, weights, biases वगैरह बोलते हैं उसे. हाँ, And as you train them, हाँ. there is a certain method to train them. ओके, Their weights get updated. इट्स गेट अपडेटेड। ओके, So those numbers, those parameters that they have in their mind, let's say, हाँ. they keep changing ओके, to better answer your question. ओके, ओके, So every neural network has this main forward pass, which we say कि you put an input, हाँ. gives an output. ओके, But the main thing is कि the output has to be compared to what you want. ओके, तो जैसे आपको हाई का आंसर हेलो चाहिए, राइट, बट आपको आंसर मिल रहा है कुछ तो बाय। हाई Okay. बोलने पे बाय रिप्लाई आ रहा है। बाय रिप्लाई। So what is the loss? What is the difference between what you want and what you are getting? ओके, That is called the loss. ओके, And that loss is computed. And वो जितना बुरा है वो उतना the algorithm understands कि my loss is very bad. I need to change my parameters to make the loss smaller. So they are Okay. basically algorithms which are trying to minimize this loss function. ओके, सही है. Now, deep learning is when these neural networks they have certain layers. ठीक The है, more layers they are, the deeper they are, we say. ओके, तो बड़े वाले नेटवर्क्स जो होते हैं हाँ, दे आर कॉल्ड डीप लर्निंग नेटवर्क्स. ओके, ओके, ठीक है। फिर मैंने एक चीज़ और पढ़ी थी, क्या है वो, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। Convolutional neural networks. So they are a type of neural network ओके, which is used for processing images.
ओके एंड विजन. ओके एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देम इज कि जो इनका जो स्ट्रक्चर है, हाँ the story behind how they were invented करेक्ट is that people were studying how our brain processes images ओके and how our eyes process light. ओके तो उसमें से the structure they found of the neurons, they tried to mimic that ओके and that's how we got convolutional neural networks. And अभी के time में they are the best thing you have for processing images, videos. अच्छा ओके तो जो आजकल जो ये फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स वगैरह जो भी लेटेस्ट कैमराज हैं उसमें यूज़ होता है क्या? हाँ, यस ऑफ कोर्स, इमोशन डिटेक्ट करने के लिए. Okay. जैसे कैमरास फोटो लेते हैं व्हेन यू स्माइल, correct, देयर आर correct. दोस काइंड्स ऑफ कैमरास, Correct. दे आर एबल टू पुट अ बॉक्स ऑन योर फेस. Correct. ऑल दीज आर यूजिंग सम टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग एल्गोरिदम, एंड Right. यूजुअली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी इमेज प्रोसेसिंग होता है. ओके वेरी गुड यार इंटरेस्टिंग. मुझे नहीं पता था इतना डीप में ये चीज़ें नहीं पता थी. अभी थोड़ा सा हम इस डिफरेंट चीज़ों पे जाते हैं. तो हाँ मैंने ये भी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि यू यूज्ड टू लर्न ताइक्वांडो. ताइक्वांडो से क्या लगा? ताइक्वांडो में फर्स्ट स्टैंडर्ड से टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तक करता था. Okay. तो वेरी यंग एज में. तो बैक देन ऐसा रूल था ताइक्वांडो में कि यू कांट गेट अ ब्लैक बेल्ट इफ यू आर अंडर 16. यू ओनली गेट अ फोम बेल्ट, so which is half red and half black. Okay. तो वहाँ तक मैंने किया, I got the foam belt. बट ताइक्वांडो करते समय हमेशा मेरा ऐसा होता था कि आई वॉज नेवर वेरी कीन ऑन फिजिकल एक्टिविटी. तब मुझे बिल्कुल भी कोई भी स्पोर्ट खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. मम्मी मुझे धक्का देके घर से बाहर निकालती थी कि क्या हो खेलो, वरना मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करूँगा या फिर टीवी देखूंगा या फिर बैठ के चिप्स खाऊंगा. तो मेरा हमेशा ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू गेट डिमोटिवेटेड ताइक्वांडो करते करते, देन आई वुड गेट अ न्यू बेल्ट, फिर मैं वापस मोटिवेशन के साथ आता था, फिर वापस डिमोटिवेट, फिर वापस न्यू बेल्ट, ऐसा करते करते एक लाइन. बट ताइक्वांडो से वन थिंग आई टुक अवे वाज दैट शुड नेवर, मतलब यू शुड ओनली यूज ताइक्वांडो फॉर सेल्फ डिफेंस. ये हमें बहुत उनने बताया था. जो हमारे सर थे, ही वाज अ कोरियन गाय. ओके सो इट्स लाइक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. करेक्ट. ई स्पोर्ट्स के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है. ई स्पोर्ट्स का भी मैंने देखा यू ऑर्गेनाइज दैट है ना, जो भी टीम का मेबी मैच का भी नहीं, वो कैसे ऑर्गेनाइज किया? सो ये हमारे कोविड के टाइम पे टाइम पास जो था हमारा, ये ऑर्गेनाइजिंग ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स. तो मैं और अर्जुन बैठ के वी वुड ऑलवेज, कोविड के टाइम पे वी आर नॉट स्टडिंग अ लॉट, हम लोग थोड़ा टाइम पास हो गए थे. एंड एवरी सिंगल डे आफ्टर 5 नीचे आ जाते थे, रनिंग करते थे. हम सब रनिंग करते थे. सागर भैया तो आगे निकल जाते थे. हम दोनों पीछे से आराम से 2 किलोमीटर इन 20 मिनट्स करते थे. एंड उसके बाद हम बैठ के वी वुड जस्ट डिस्कस बिजनेस आइडियाज. तो उसमें वी केम अप विद दिस थिंग कि लेट्स ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स. तो आइडिया वाज कि हम लोगों से एंट्री फी लेंगे, उसमें से विल गिव प्राइजेस एंड कट हम रख लेंगे. ओके. सो वी बट पार्टिसिपेट करने के लिए नीड पीपल, वी नीड पब्लिसिटी. तो हमने स्टार्ट किया था विद ऑर्गेनाइजिंग फ्री टूर्नामेंट. ओके. टू गेट पीपल टू प्ले विद अस. तो हमने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया, हमने लोगों को अप्रोच किया. कॉलोनी में आशीष एंड रोहन भी मेरा दोस्त है, उनको भी किया. वी गॉट रोहन टू मेक अ लोगो फॉर आवर कंपनी. ओके. हमने गूगल अकाउंट बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया. उसमें हमने गेमिंग, जो भी हम फ्री टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो उसके हम रिकॉर्डिंग करते थे. ओके. वो रिकॉर्डिंग्स के हमने क्लिप्स बनाए, क्लिप्स के मीम्स बनाए. मीम्स के लिए हमने एक और आदमी को हायर किया, हमने किसी को कुछ पैसे नहीं दिए. ओके. बट ऑल ऑफ देम वर आवर फ्रेंड्स, सो दे आर वर्किंग फॉर अस कि हाँ ठीक है चलो कुछ करते हैं. अच्छा. तो हमने क्लिप्स बनाए, उसको हमने यूट्यूब पे अपलोड किया, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया. वी डिड द होल थिंग, एकदम प्रॉपर हम कर रहे थे. बट अल्टीमेटली इट डिडंट गेट दैट पॉपुलर, उससे ज़्यादा लोग नहीं आए. एंड एक हमारा प्लान था कि 2-3 हम फ्री करेंगे ताकि लोग हमारे कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाए, हमारे सर्वर में आए. एंड देन वील डू अ पेड वन. तो जैसे ही हमने पेड रखा, एक भी बंदा नहीं. सो दैट्स वेयर इट एंडेड बस. फिर बट आई गेन दैट एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट्स. तो मैंने फिर कॉलेज के भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जब हुआ तो मैं उसमें मैंने कॉलेज. पब्लिक स्पीकिंग की वजह से ये है कि अभी जैसे मुझे अगर बोलो गाना गाने मैं नहीं गा पाऊंगा सबके साथ, बट तुम गा सकते हो, गा पा रहे हो. तो इज इट बिकॉज ऑफ दैट, वहाँ से कॉन्फिडेंस है? हाँ, आई मीन स्टेज पे काफ़ी बार मैंने गाया है. स्टेज पे मैंने सोलो सिंगिंग में भी गाया है. ओके. तो वंस यू गेट यूज्ड टू दैट
स्टेज पे गाना तो एनीवेयर यू आर यू डोंट हैव दैट हेजिटेशन, बट एनी टाइम आई एम गोइंग ऑन टू द स्टेज थोड़ा रहता है स्टार्टिंग में, हार्ट बीट बढ़ता है, दैट इज नेचुरल, बट आई जस्ट स्टेप ऑन टू द स्टेज रिगार्डलेस एंड जस्ट कर दो बस, आई डोंट थिंक अबाउट। अच्छा अभी इनफैक्ट मुझे ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बोलना ज़्यादा ईजी लगता है वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन मेंटेन करना थोड़ा हार्डर लगता है मुझे दैन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप और गिविंग दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस और व्हाटएवर कैमरा के। अच्छा अभी जैसे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, ओके, तो ऐसे मैंने जनरली नोटिस किया कि अभी जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जनरली उस टाइम पे पैदा हुए या उससे थोड़ा पहले पैदा हुए, तो उनका आइडिया अबाउट इंडिपेंडेंस उनसे पूछते हैं ना आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपको क्या लगता है, उनका अलग रहता है, वो एक्सप्लेन जैसे करते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पैदा हुए हैं पेरेंट्स हमारे, ओके, तो अभी हम लोग हैं तुम हो, तो तुम्हें क्या लगता है इंडिपेंडेंस डे पर, व्हाट इज इट टू यू फॉर द कंट्री और फॉर मी? फॉर यू? Independence, I would say, is nobody is truly independent. ओके Like we are human beings, we are social animals. All of us, we have to live in a society, Okay. and we have to depend on each other. That is there. यस But not relying on others is not independence. That's what I say. ओके कि I feel that we have to ask each other for help. We have to help each other out. And लोग कहते हैं कि नहीं, I'm an independent person, I don't need anyone's help. That's not the right way to be independent. Everybody needs it. So I would say कि independence would be you are accepting help, but you are also helping others. Then you are truly independent. You have the capacity to help, and you have the heart, you have the wisdom to ask for help. ओके So that's what I think is. एंड सेम इसको कंट्री के लिए अगर देखो, मुझे नहीं लगता कि हम completely independent हैं. ओके क्यों? मुझे लगता है कि there is so much that we still depend on, मतलब every single person who is doing moderately, मतलब who is he has some dream. Everybody is thinking कि how can I leave India? How can I go to the US or wherever? How can I get a job outside? यस So all of us are dependent on some other country. We are thinking कि हाँ मैं उधर पहुँच जाऊँगा तो मेरी लाइफ अच्छी लाइफ अच्छी हो गई। So I still think we have a long way to go for here. तो पार्थ अभी हमने इतने अच्छे कन्वर्सेशन किए, मैं भी तुम्हारे बारे में आपको मैं कई सालों से जानता हूँ, बट ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता थी, मैंने आज बताई इसके बारे में, ओके, तो एक मतलब ऑफकोर्स अभी जैसे तुम्हारे इतना एक्सपीरियंस है 22 ईयर्स का, अगर तुम्हें एक साइनिंग आउट नोट तुम्हें देना है, व्हाट वुड यू वांट देम टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? So I would say कि if what I've learned in 22 years is कि it's important to have something that you really enjoy doing. Okay. मतलब I can't imagine living without having something very mentally challenging to do. I need challenges, Okay. and I think everybody should have challenges in their life Okay. that they are constantly trying to overcome. Like Sisyphus की story सुनी होगी, जो the guy who always keeps pushing the rock up the hill and it keeps falling down again. Falling down. Correct. So his life's purpose is to just keep pushing. That's what I think. And on the same note, we also should not be completely overwhelmed by our work, because ultimately life is to be lived. Right. So enjoy your hobbies and work hard. Try to find a balance. अभी तो मेरा यही गोल है. वैसे लगता है मुझे. हमारा जो आज कन्वर्सेशन हुआ ना बहुत इंसाइटफुल था मुझे लगा, एंड अभी जो तुमने लास्ट में बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करो चीज़ें, एंड जो पसंद आ रहा है उसको करो, परस्यू करो, बट फिर अच्छे से करो, तो अच्छा है, मज़ा है मुझे आज ना ये बात करके बहुत मज़ा आया। वही मैं सोचा यार मैं इतने सालों से जानता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था बात के बारे में, कितनी बार हम बर्थडेज में मिले, इधर उधर मिले, कॉलिंग मिले, ओके, इतना हमने टाइम स्पेंड किया साथ में, जिस वक्त ऐसा लग रहा है मुझे कि हाँ ये रिक्वायर्ड था, जो आज हमारा इंटरव्यू डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन करके बहुत मज़ा आया. जैसा कि आप लोगों ने देखा ये हमारा कन्वर्सेशन हुआ, Keep watching Simple Talks Keep for watching more. Simple Talks.